हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, चलते हैं हमारी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 एक्सेल 2016 में चार्ट, यानी कि चार्ट्स इन एक्सेल 2016। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पार्ट में हमारा पढ़ने का उद्देश्य क्या है, आइए देखते हैं। सीखने के उद्देश्य है बच्चों चार्ट के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट, उसके बाद चार्ट बनाना, उसके बाद एक्सेल में चार्ट के प्रकार और चार्ट प्रकार बदलना। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए पढ़ते हैं। डेटा को चित्रात्मक यानी कि ग्राफिकली रूप से प्रदर्शित करने का चार्ट एक प्रभावी तरीका है। ठीक है, डेटा को बच्चों एक चार्ट यानी कि ग्राफिकली प्रेजेंट करना, प्रदर्शित करना एक बहुत ही प्रभावी तरीका, एक बहुत ही अट्रैक्टिव मैनर है। इससे एक बहुत ही इफेक्टिव मैनर है। इससे सारणी यानी कि टेबल में मूल्यों यानी कि वैल्यू के बीच वृद्धि, संबंध और प्रवृत्तियों की तुलना करना और उनका विश्लेषण करना आसान हो जाता है। ठीक है, इस अध्याय में आप विभिन्न प्रकार के चार्टों और उनके घटकों यानी कि कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आप चार्ट बनाने की प्रक्रिया भी सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चार्ट के कंपोनेंट्स यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट पढ़ते हैं, चार्ट के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, चार्ट शीर्षक का क्या मतलब होता है, टाइटल ऑफ द चार्ट। ठीक है, यह चार्ट के मुख्य उद्देश्य और सामग्री का वर्णन करता है। फिर एक्स एक्सिस ये चार्ट का क्षैतिज यानी कि अक्ष यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। इसे श्रेणी यानी कि कैटेगरी अक्ष में भी कहा जाता है। फिर वाई एक्सिस का मतलब है बच्चों यह चार्ट का ऊर्ध्वाधर अक्ष यानी कि वर्टिकल एक्सिस है। इसे मान यानी कि वैल्यू अक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, फिर है प्लॉट क्षेत्र यानी कि प्लॉट एरिया। यह दो अक्षों से घिरा आयताकार क्षेत्र है जिसमें वास्तविक चार्ट होता है और इसमें प्लॉट किए गए डेटा श्रृंखला यानी कि सीरीज, श्रेणी और मूल्य यानी कि कैटेगरी एंड वैल्यू अक्ष शामिल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पर फिर आता है डेटा सीरीज। यह मूल्यों के सेट से संबंधित है। यह बार या स्लाइड द्वारा दर्शाया जाता है जो डेटा मान यानी कि वैल्यू का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर आता है बच्चों डेटा लेबल, यानी कि यह डेटा श्रृंखला के बारे में जानकारी दिखाता है। और ग्रिड लाइंस क्या है बच्चों, यह चयनित चार्ट प्रकार के आधार पर क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल या ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, ये मूल्यों यानी कि वैल्यू को पढ़ना और समझना आसान बनाती है। ग्रिड लाइंस की हेल्प से बच्चों हम वैल्यू को इजीली रीड कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है डिवाइन कैरेक्टर। यह एक कुंजी है यानी कि की है जो चार्ट में प्रयुक्त प्रतीकों और रंगों के अर्थों को दर्शाती है। ठीक है, डिवाइन कैरेक्टर होता है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि क्या कौन सा कलर या फिर कौन सी वैल्यू हमें क्या दर्शा रही है चार्ट के अंदर। उसके बाद आता है बच्चों चार्ट एरिया। इसमें चार्ट के सभी टूल और तत्व यानी कि एलिमेंट शामिल होते हैं। ठीक है, सारे के सारे टूल और एलिमेंट शामिल होते हैं। चार्ट टाइटल देखिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हमने पढ़ा। देखिए चार्ट टाइटल ये होता है बच्चों, चार्ट टाइटल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द लेजेंड। ओके, देन वी हैव एक्स, ये है एक्सेस टाइटल, वाई एक्सेस। ठीक है, मार्कर हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, अगर हमें इसकी वैल्यू अपग्रेड करनी है, अगेन लेजेंड यहाँ पर। ठीक है, और देखिए बच्चों ये है चार्ट सीरीज। ठीक है, दीज आर द चार्ट सीरीज। और ये प्लॉट एरिया है और उसके बीच में जो आपको लाइंस दिख रही है ये ग्रिड लाइंस है। ठीक है, जो हमें वैल्यू को इजीली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। उसके बाद बच्चों देखिए अगेन ये एक्सेस लेबल यहाँ पे 0 दिया गया है और 0 से ही हमारे दो एक्सेस लेबल स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से होता है हॉरिजॉन्टली स्टार्ट होता है एक्स एक्सिस टाइटल और वर्टिकली स्टार्ट होता है बच्चों वाई एक्सिस टाइटल। ठीक है, दिस इज माइनर टिक मार्क एक्सिस टाइटल, माइनर ग्रिड लाइन, मेजर ग्रिड लाइन। ठीक है, एंड अगेन मेजर टिक मार्क। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ चार्ट्स इन एक्सेल। ओके, यानी कि एक्सेल में चार्ट के प्रकार। एक्सेल विभिन्न चार्ट स्वरूप जैसे कि लाइन, बार, कॉलम, पाई, एरिया, सेक्टर आदि प्रदान करता है। इनमें से प्रमुख निम्न है। कौन कौन से बच्चों देखिए, सबसे पहले आता है लाइन चार्ट। ठीक है, लाइन चार्ट का चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये लाइन चार्ट कुछ इस तरह दिखाई देता है। ठीक है, इसका उपयोग किसी निश्चित अवधि में रुझान दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह एक्स या तथा वाई अक्ष पर मान यानी कि वैल्यू ग्राफ पेपर पर, यह एक्स तथा वाई अक्ष पर मान यानी कि वैल्यू ग्राफ पेपर पर आलेखित करने के समान है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे हम ग्राफ पेपर पर किसी वैल्यू को दर्शाते हैं किसके थ्रू, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, इसमें डेटा के रुझानों को प्रदर्शित करने के लिए
कनेक्टिंग डॉट्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको यहाँ पे डॉट्स नजर आ रहे हैं, सो दीज आर द कनेक्टिंग डॉट्स। ओके, अगर आपके डेटा में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज में अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर दिखेगा तो आपको इन लाइंस के थ्रू यहाँ पर डॉट्स बनाते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर दिखाई देगा, और इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाई दे रहा है ईयर वाइज। ठीक है, तो 2017 से 18 इतना इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ है, फिर 18 टू 19 और इंक्रीज हुआ है, तो आपको डॉटेड लाइंस और भी ऊपर दिखाई देंगी। तो इस तरीके से जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है तो हम लाइन चार्ट का यूज करते हैं। फिर आता है बच्चों कॉलम चार्ट, जो कि बार के फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो दीज आर द कॉलम्स। ओके, तो यह आमतौर पर ऊर्ध्वाधर सलाखों यानी कि वर्टिकल बार के रूप में डेटा प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो बच्चों ये जो बार्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द वर्टिकल बार्स। ठीक है, और इसका प्रयोग किसी निश्चित अवधि में डेटा में परिवर्तन या विभिन्न डेटा मदों के बीच तुलना दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, या तो कंपैरिजन करने के लिए दिखाएंगे हम बहुत सारी डेटा। देखिए जैसे कि ना यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज में हम क्या दिखाएंगे, कंपैरिजन दिखाएंगे, और दूसरी चीज हम क्या दिखा सकते हैं, परिवर्तन यानी कि चेंजेस दिखा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जनवरी में अगर यहाँ पे प्रोडक्शन दिखाई दे रहा है तो जनवरी में कितना प्रोडक्शन हुआ है, 10 टू 20 के बीच 15 प्रोडक्शन हुआ है, और उसी के बीच सेकंड बार हमें दिखा रहा है कि थोड़ी दिनों बाद कितना हो गया है, 7 टू 80 के बीच में 75 प्रोडक्शन हो गया है। ठीक है, और कहाँ कहाँ हुआ है, प्लांट 1, प्लांट 2 और प्लांट 3 में। एक ही मंथ में तीनों प्लांट्स में कंपेरिजन हमें दिखाया जा रहा है कॉलम चार्ट के थ्रू कि कितना कौन से प्लांट में प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर श्रेणियों यानी कि कैटेगरीज को क्षैतिज अक्ष यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर दर्शाया जाता है। ठीक है, और मूल्यों यानी कि वैल्यू को ऊर्ध्वाधर अक्ष यानी कि वर्टिकल प्लेन पर दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैटेगरीज हमने दिखाई है बच्चों, कैटेगरीज को हॉरिजॉन्टल बार पर दिखाया जा रहा है, वैल्यूज को वर्टिकल बार पे दिखाया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फिर नेक्स्ट चार्ट हम पढ़ेंगे पाई चार्ट। ठीक है, ये पाई के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। यह एक गोलाकार चार्ट होता है जो सेक्टर्स में विभाजित होता है। ठीक है, एक सर्कल को बच्चों अगर हम बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो उसका एक एक पार्ट क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, जहां प्रत्येक सेक्टर प्रत्येक मूल्य यानी कि वैल्यू को सापेक्ष आकार को दर्शाता है। ठीक है, किसी भी वैल्यू के सापेक्ष आकार को दर्शाता है, यानी कि बच्चों अगर हम इस डेटा को परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाई चार्ट के अंदर, तो कौन सा प्रोडक्शन हाउस कितना परसेंटेज ले रहा है प्रोडक्शन का, तो हमें इस चार्ट के थ्रू दिखाई दे रहा है। ठीक है, यह हमेशा केवल एक डेटा श्रृंखला दिखाता है। एक डेटा श्रृंखला यानी कि बच्चों ये सिर्फ एक टॉपिक पर बेस्ड चार्ट होगा, इसके अंदर हम दो तीन और कैटेगरीज को सम्मिलित नहीं कर सकते। ठीक है, यह तब उपयोगी होता है जब आप किसी महत्वपूर्ण तथ्य पर जोर देना चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए बार चार्ट। बार चार्ट बच्चों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि बार के फॉर्म में दर्शाया जाता है। यहाँ पर भी आप किसी एक कैटेगरी को एक बार में दिखा सकते हैं, बहुत सारी चीजों का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, बार चार्ट में आंकड़ों को लंबी आयताकार छड़ों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है जिन्हें बार कहते हैं। इन्हें चार्ट क्षेत्र पर क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल रूप से रखा जा सकता है। यह विशिष्ट वस्तुओं के बीच तुलना को दर्शाता है, कंपैरिजन को दर्शाता है। ठीक है, इस चार्ट में श्रेणियों को ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल दर्शाया जाता है, और मूल यानी कि वैल्यू को क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल दर्शाया जाता है। अब देखिए मूल्यों यानी कि वैल्यू को बच्चों हॉरिजॉन्टली दर्शाया जा रहा है, और वर्टिकली हमें चार्ट की श्रेणियों को वर्टिकली दर्शाया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट यहाँ पे हमें कंपैरिजन हम देख सकते हैं किसी एक कैटेगरी में, जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पीरियड 1 में कितने थे, पीरियड 2 में कितने थे, पीरियड 3, पीरियड 4 एंड पीरियड 5 में कितने थे, तो हम यहाँ पे बार चार्ट के थ्रू कंपेयर कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है एरिया चार्ट। इसका उपयोग डेटा के मात्रात्मक परिणाम को ग्राफिक रूप से प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यह चार्ट लाइन चार्ट की विशेषताओं पर आधारित होता है। ठीक है, यह मूलतः रंगों, बनावट, चित्रों आदि की सहायता से रेखा तथा अक्ष के बीच के क्षेत्रफल पर बल देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है एरिया चार्ट। ठीक है, तो बच्चों इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज में जो ईयरली एनर्जी प्रोडक्शन है वो कितना हो रहा है, वो हम यहाँ पर एरिया चार्ट के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट्स स्कैटर चार्ट। देखिए स्कैटर चार्ट को एक्स वाई स्कैटर चार्ट के रूप में भी जाना जाता है। ओके, वे मूल्यों यानी कि वैल्यू के दो सेट के बीच सह संबंध यानी कि
कोरिलेशन दिखाते हैं। एक्स और वाई अक्ष का उपयोग चार्ट पर डेटा प्लॉट का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे बच्चों, ये है स्कैटर चार्ट, ठीक है जी, एक्स और वाई एक्सिस की हेल्प से किया जाता है। और स्कैटर चार्ट यहाँ पर हमें कोई प्रॉपर लाइन के थ्रू हमें नजर नहीं आता, क्योंकि डिफरेंट डॉट्स डिफरेंट पोजीशन पर स्कैटर्ड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आता है एक हल्का संकेत, एक्सेल में प्रिंट करने के लिए Ctrl+P बटन दबाएं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि प्रिंट के लिए कौन सी कमांड देनी है, Ctrl+P। और फिर मजेदार तथ्य बच्चों ये आता है कि MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, जो MS एक्सेल है बच्चों, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ओके स्टूडेंट्स, फिर आता है चार्ट बनाना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिएटिंग अ चार्ट। अब जब आप विभिन्न प्रकार के चार्ट के बारे में जान चुके हैं, आइए जाने कि चार्ट कैसे बनते हैं। ठीक है, चार्ट बनने के लिए निम्न स्टेप्स का प्लान करें, चार्ट बनने के लिए निम्न स्टेप्स का पालन करें। अब देखिए, स्टेप नंबर 1 है बच्चों, सेल की रेंज का चयन करें। उदाहरण के लिए A1 to C5 की स्थिति में। ठीक है, पहले तो आपको रेंज डिसाइड करनी है कि कौन से कॉलम से लेके कौन से कॉलम तक आपको चार्ट बनाना है। तो A1 से C5 तक हमने रेंज ले ली है। उसके बाद इंसर्ट टैब के अंतर्गत, ये देखिए बच्चों, ये रहा इंसर्ट टैब, और इसके अंतर्गत क्या है, चार्ट समूह यानी कि चार्ट ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज चार्ट। अब यहाँ पे हमने कोई भी चार्ट सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल कॉलम चार्ट पर क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 3 है ड्रॉप डाउन सूची से 2D कॉलम चार्ट। ठीक है, यानी कि 2D डायमेंशनल, 2 डायमेंशन में हमें ये चार्ट चाहिए, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। उसका विकल्प का चयन करें और दिखाए गए अनुसार एक्सेल शीट में एक चार्ट डाला जाएगा। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी हुई है बच्चों, उसी पर बेस एक यहाँ पर चार्ट डाल दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर चार्ट बनके तैयार हो गया। फिर आइए पढ़ते हैं चेंजिंग चार्ट टाइप, यानी कि चार्ट प्रकार बदलना। आप किसी भी समय मौजूदा चार्ट का प्रकार बदल सकते हैं। चार्ट प्रकार बदलने के लिए निम्न स्टेप्स का पालन करें। स्टेप नंबर 1 है बच्चों, चार्ट का चयन करें। पहले तो आपको चूज करना है चार्ट। ठीक है, चयन यानी कि सेलेक्ट करें। उसके बाद डिजाइन टैब पर के अंतर्गत टाइप समूह यानी कि ग्रुप से चेंज चार्ट टाइप आदेश पर क्लिक करें। तो ये रहा बच्चों डिजाइन ग्रुप, और यहाँ पे चार्ट स्टाइल्स आपको दिए गए हैं, जहां पर आप चेंज कर सकते हैं चार्ट को। ठीक है, ये रहा चेंज चार्ट टाइप, इस पर क्लिक करेंगे। चेंज चार्ट टाइप डायलॉग बॉक्स के बाएं फलक से लाइन पर क्लिक करें। यहाँ पे बच्चों जैसे ये लाइन चार्ट दिया हुआ है, तो इस पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद चार्ट दिखाए गए अनुसार लाइन चार्ट में बदल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद सीखते हैं पाइवट टेबल एंड चार्ट। ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पाइवट टेबल और चार्ट का प्रयोग बड़े और जटिल डेटा को आसानी से समझने के लिए किया जाता है। ठीक है, पाइवट टेबल डेटा को सारांशित यानी कि समराइज और पुनर्गठित करता है। यह कॉलम को पंक्ति यानी कि रो तथा पंक्ति रो को कॉलम में बदल सकती है। ठीक है, पाइवट चार्ट पाइवट टेबल में जुड़े डेटा को ग्राफिकल रूप में दिखाता है। पाइवट चार्ट इंटरैक्टिव होते हैं, इनमें फिल्टर पेन होता है जिससे डेटा को सॉर्ट या फिल्टर किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, पाइवट टेबल बनाने के लिए निम्न स्टेप्स का पालन करें। क्या करना है बच्चों, स्टेप नंबर 1 है डेटा शीट से किसी भी सेल का चयन करें, और उसके बाद इंसर्ट टैब पर पाइवट टेबल पर क्लिक करें, और उसके बाद पाइवट टेबल को कहाँ रखना है चयन करें। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रहे कि डेटा रेंज पहले से ही भरी हुई हो। ओके स्टूडेंट्स, डेटा रेंज को आपको पहले ही सेट कर देना है, उसके बाद आपका जो चार्ट है वो पाइवट टेबल में चेंज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जिससे आपका जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा है वो उसे आप इजीली रीड कर सकते हो। जो रो का डेटा है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, और जो कॉलम का डेटा है वो रोज में चेंज हो सकता है। ठीक है, फिर बच्चों यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है। आइए इस चैप्टर में आए कुछ बिंदुओं को पढ़ते हैं। चार्ट डेटा को चित्रात्मक रूप में प्रदर्शित करने के लिए एक प्रभावी तरीका है। उसके बाद लाइन चार्ट का उपयोग किसी निश्चित अवधि में रुझानों को दिखाने के लिए किया जाता है। बार चार्ट का प्रयोग सामान्यतः डेटा को अनुलंब छड़ों यानी कि वर्टिकल बार के रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। पाई चार्ट एक गोलाकार चार्ट है जिसे उन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जहां प्रत्येक क्षेत्र प्रत्येक मूल्य यानी कि वैल्यू के सापेक्ष आकार को दर्शाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ आया होगा। तो स्टूडेंट, व्हाट यू हैव टू डू द प्रैक्टिकल ऑफ दिस चैप्टर, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। स्टूडेंट्स, टिल देन यू हैव टू कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।